नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो है शरद पूर्णिमा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2023 ये शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है, जो कि 28 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा का, जिसको हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसका क्या महत्व है और इसमें किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा, पहला तो ये शरद ऋतु का प्रारंभ का समय है। ग्रीष्म ऋतु का अंत, गर्मी का अंत, और सर्दी की ऋतु का प्रारंभ, जाड़े की ऋतु का प्रारंभ। तो ग्रीष्म ऋतु और सर्दी की ऋतु का जो मिलन, संगम स्थल है, जहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी का मौसम है, तो ये शरद ऋतु कहलाती है। तो शरद ऋतु का प्रारंभ का समय है शरद पूर्णिमा। तो ये शरद पूर्णिमा का जो अवसर है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही विशेष पर्व के रूप में माना जाता है, जिसको कि हम रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के रास की रात्रि है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में, वृंदावन में गोपियों के साथ, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत साधना करी थी, भगवान श्री कृष्ण ने रास पूर्णिमा पर उनकी साधना को परिपूर्ण करते हुए उनको भगवान ने अपने भक्त के रूप में अंगीकार किया, और इस प्रकार से गोपी और भगवान श्री कृष्ण का महामिलन, जिसको कि हम जीवात्मा और परमात्मा के महामिलन के रूप में समझ सकते हैं, उसका विशेष उत्सव शरद पूर्णिमा का यह पर्व है। तो इसको हम रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो इस दिन भगवान की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा में जो हमारे मुख्य 3 श्रेणियां हैं, उन 3 श्रेणियों में हम सेवा करते हैं। प्रथम श्रेणी है श्रृंगार, द्वितीय भोग और तृतीय राग। हम तीनों के बारे में जानेंगे, श्रृंगार, भोग, राग। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें किस प्रकार का श्रृंगार करना है भगवान का, किस प्रकार का भोग धराना है और किस प्रकार का राग, इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों श्रृंगार की। तो दोस्तों, जब हम ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करते हैं, ठाकुर जी को सुबह स्नान कराते हैं और प्रतिदिन हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते ही हैं, तो उसी प्रकार से आपके घर में ठाकुर जी के जो भी स्वरूप विराजमान हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, चाहे वो आप राधा कृष्ण जी का युगल स्वरूप हो, तो आप अपने स्वरूप, अपने भगवान के स्वरूप का शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनाकर, सफ़ेद माला से, सफ़ेद मुकुट आदि से श्रृंगार करें, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्वेत वस्त्र और श्वेत श्रृंगार धारण करते हैं। साथ ही साथ मोर मुकुट, भारी मोर मुकुट धारण कराएं, हाथ में बंशी धारण कराएं, क्योंकि इस दिन भगवान संपूर्ण श्रृंगार करके हाथ में बंशी लेकर भगवान ने श्री यमुना जी के तट पर बंशी वादन किया, और जिससे जीवात्मा रूपी गोपियाँ भगवान से मिलन के लिए आकृष्ट हुईं। तो भगवान को श्वेत परिधान धारण कराएं, श्वेत माला धारण कराएं, श्वेत मुकुट धारण कराएं, सब कुछ सफ़ेद रंग का करें और हाथों में बंसी धारण कराएं। तो ये तो बात हो गई श्रृंगार की। अब हम बात करते हैं भोग की, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का उत्सव, इसमें जैसा कि आप सबको पता है कि हम खीर का प्रसाद धराते हैं। खीर तो विशेष प्रसाद है शरद पूर्णिमा का। तो खीर बनाकर भगवान को समर्पित करें, और आप जानते हैं कि रात्रि को हम चंद्रमा की शीतल चांदनी में खीर रखते हैं, खीर टांगते हैं, जिसको कि अगले दिन प्रातःकाल सेवन किया जाता है। यद्यपि इस बार 28 अक्टूबर को
चंद्र ग्रहण होने के कारण यह संभव नहीं होगा, तथापि खीर का प्रसाद हो सकता है। तो रात्रि में चंद्र ग्रहण है तो खीर का प्रसाद आप दिन में भी धरा सकते हैं। और जो कुछ भी सफ़ेद रंग के मिष्ठान हैं, खोए के बने हुए मिष्ठान, वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो श्रृंगार के बाद यह हो गई भोग की बात। इसके बाद अब आती है राग। राग अर्थात भगवान को कुछ सुनाना, कोई भजन, कोई पद। तो शरद पूर्णिमा के दिन हम राग सेवा में ठाकुर जी को क्या सुनाएंगे? तो शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी, महारास के जो 5 अध्याय हैं, जिनको कि हम रास पंचाध्यायी के नाम से जानते हैं, या तो हम उन 5 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, अथवा तो विशेष रूप से उन 5 अध्यायों में एक अध्याय है गोपी गीत, जिसको कि हम गोपिका गीत भी कहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब रास करते हुए गोपियों के मध्य से अदृश्य हो गए, तब गोपियों ने विरह में जो भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है, वह गोपी गीत के नाम से हम जानते हैं। संस्कृत में है, तो आप संस्कृत में पाठ कर सके तो बहुत ही अच्छा है। जो उसकी कुछ प्रारंभ की लाइनें हैं, जयति तेधिकम जन्मनाव्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। तो इस प्रकार से आप संस्कृत में पाठ कर सकते हैं, अथवा तो उसका हिंदी अनुवाद भी श्रीमद् भागवत में लिखा होता है, आप उसमें हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। तो गोपी गीत का पाठ इस दिन रात्रि के समय विशेष फलदायी होता है, तो गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं, जो कि करना ही चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी अथवा तो गोपी गीत, इसका हम इस दिन पाठ करें। और साथ ही साथ भगवान का परम प्रिय माह कार्तिक का मास भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। वैष्णव लोग शरद पूर्णिमा से कार्तिक का प्रारंभ मानते हैं, या शरद पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा तिथि से भी कार्तिक का प्रारंभ मानते हैं, जिसमें कार्तिक में भी पूरा कार्तिक का माह भगवान की सेवा के लिए वैष्णवों के बीच में विशेष रूप से सम्मानीय है। तो कार्तिक की सेवा जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से कार्तिक में स्नान करना है, कौन कौन सी सेवाएं कार्तिक में करनी है, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, तो कल शरद पूर्णिमा की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाएं, भगवान की सेवा करें, और आप सबका साथ के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, कल शरद पूर्णिमा पे जिस प्रकार से हमने कुछ जानकारी देने की कोशिश करी है, आप सभी लोग शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कृपया सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि ऐसी जानकारियाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।